जो व्यक्ति पराई स्त्री के साथ संसर्ग में लिप्त है या जो स्त्री पर पुरुष के साथ संसर्ग क्रिया करती है, भाई उन दोनों के 3 गुण नष्ट हो जाते हैं और अंत समय उनकी बड़ी ख्वारी होती है। वो 3 गुण कौन से हैं? उनकी भक्ति, उनकी मुक्ति और उनका ज्ञान। भक्ति, जैसे कोई नामधारी नाम का सुमिरन भजन करता है तो उसका सुमिरन भजन नहीं बनता और ना ही उसे कभी मुक्ति प्राप्त होती है, वो 84 में ही भटकता रहता है। और जो ज्ञान उसने गुरु से प्राप्त किया है वो ज्ञान उसके किसी काम का नहीं है। और भाई इसी तरह जो गैर नामधारी है, बाहरी भक्ति करता है, उसे भी कभी सुख शांति नहीं मिलती, उसकी भक्ति कभी सफल नहीं होती और वो भी इसी तरह नष्ट हो जाता है। तो भाई हमें इन चीजों से बचना चाहिए। अब जैसे कहा भी गया है, नार नसावे 3 गुण जय नर पासे होई, भगत मुकत निज ज्ञान में पैस न सक कई कोई। तो भाई पर स्त्री के साथ कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, मैं तो ये भी कहूंगा कि संतों महात्माओं ने ये भी समझाया है कि अपनी स्त्री के साथ भी भाई एक समय होता है जब आप काम वासना से आसक्ति रखते हुए जब ये गलत कार्य हर दिन करते हैं, अधिक करते हैं, तब भी हमारे शरीर की हानि होती है, हमारी भक्ति की हानि होती है। अब भाई आग तो आग है, अगर उसमें हाथ डालोगे तो वो जलाएगी ही। अब ये क्या हुई कि पराई है, अपनी है। अगर पुत्र पैदा हो गया है, संतान पैदा हो गई है, इस चाहे बेटा है चाहे बेटी है, उसके बाद एक आयु हो गई है, उसके बाद भी हम इस रति क्रिया में पड़े हैं, मन वासनाओं की आसक्ति में पड़ा हुआ है, तो ये गलत है। इस विषय में भी कहा गया है, नार पराई आपनी भुगते नर कहीं जाए, आग आग सब एक है देत हाथ जर जाए। तो भाई सत्संगियों को और गैर सत्संगियों को, जो भी हो, भाई इस निषेध कार्य से बचना चाहिए। भाई ये हमारा सारा पुण्य छीण कर देते हैं, सारी भक्ति छीण हो जाती है। जो ज्ञान है हमें अच्छे बुरे का, वो भी सब नष्ट हो जाता है। और भाई देखो, हम 84 का हिस्सा बने रहते हैं, ना हमारी भक्ति बनती है, ना हमें मोक्ष प्राप्त होता है, और ना ही जो ज्ञान गुरु ज्ञान हमें मिला है वो हमारे किसी काम आता है। तो हमें इनसे बचना चाहिए।